सुबह की चाय हो या सैंडविच की तैयारी, रस और ब्रेड तो चाहिए ही। लेकिन इन रस और ब्रेड को इक्वल साइज से और शेप से कट कैसे करते हैं? तो दोस्तों आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में जानेंगे जो रस और ब्रेड को इक्वल लाइन से, डिजाइन से और डिसिप्लिन से कट करते हैं। तो मशीन का नाम है ब्रेड स्लाइसर और इसका काम है रस और ब्रेड को इक्वल शेप से कट करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों ये है वो ब्रेड स्लाइसर। इस मशीन की बॉडी सिर्फ आउटर कवर नहीं होता, बल्कि इसकी मजबूती, सेफ्टी, हाइजीन और ड्यूरेबिलिटी का एक पार्ट होता है। तो इस मशीन की बॉडी का जो शेप है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया जाता है ताकि कम से कम एरिया में भी आराम से फिट हो सके। इस मशीन को हैवी ड्यूटी मशीन बनाया जाता है ताकि जब इससे कटिंग हो तो किसी भी तरह की वाइब्रेशन देखने को ना मिले। इस मशीन को पूरे ओपनेबल पैनल के साथ बनाया जाता है ताकि जब आप इस मशीन की सफाई करें, इसको मेंटेन करें, तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आप इसका एक एक पार्ट अच्छे से क्लीन कर सकें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन का यूज करके आप अपने ब्रेड और रस को कैसे कट करते हैं। तो ब्रेड और रस बनने से पहले उसका पहले लोफ तैयार किया जाता है। तो दोस्तों रस और ब्रेड बनने से पहले उसका जो होती है वो लोफ होती है। उस लोफ को हम लोग इस एरिया में सेट करते हैं ताकि उसको कटिंग कर सके। तो इस एरिया को आप अपनी लोफ के लेंथ के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। तो ये जो नॉब होती है इसको आप आराम से इसके बोल्ट को लूज करके या फिर खोल के एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो लोफ है उसकी लेंथ क्या है उसके हिसाब से। उसके बाद लोफ जाती है कटिंग एरिया में। तो दोस्तों मशीन का ये है कटिंग एरिया। आपकी जो लोफ है इस कटिंग एरिया में आती है और कट होती है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस मशीन में एक ही अटैचमेंट लगी हुई है। इस अटैचमेंट का काम होता है आपकी जो लोफ है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आपकी जो लोफ है वो आगे पीछे कहीं दाएं बाएं नहीं घूमेगी, जिससे उसकी कटिंग होगी वो कटिंग यूनिफॉर्म शेप में होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके ब्लेड्स हैं जो SS 304 से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सीधा हमारे मटेरियल से अटैच होती है, कॉन्टैक्ट होते हैं, तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, हाइजीन रहे, इसलिए इसको SS 304 से ही बनाया जाता है। तो इन ब्लेड्स को अप डाउन कराने का काम करते हैं ये रोड। इन रोड से ये अप डाउन होती है बहुत ही हाई स्पीड में, जिससे कटिंग होती है। तो दोस्तों हमारी लोफ कटकर यहाँ पर इस ट्रे पर आ जाती है। ये होती है गाइड ट्रे। तो इस ट्रे पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक अटैचमेंट लगी हुई है, जिसको आप अपनी लोफ के हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे ब्रेड हैं तो यहाँ से उठाकर सीधा पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर रस है तो रस को दोबारा बेक के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये तरीका था हमारे ब्रेड और रस को इस मशीन से कट करने का। अब मैं आपको बता दूं कि इस मशीन के नीचे इसकी मोटर लगी होती है जो इसके ब्लेड्स को अप एंड डाउन कराती है बहुत ही हाई स्पीड में, जिससे हमारा मटेरियल कट होता है। अब इस मशीन में डबल ब्रेड स्लाइसर में मोटर लगी होती है 1 HP की, और आपको सिंगल ब्रेड स्लाइसर में मिलती है 0.5 HP की मोटर। जी हाँ, जैसा कि अभी आपको पता चला होगा कि मैंने सिंगल ब्रेड स्लाइसर और डबल ब्रेड स्लाइसर बोला, यानी ये मशीन दो मोड्स में आती है, सिंगल ब्रेड स्लाइसर और डबल ब्रेड स्लाइसर। दोनों में आपको मोटर अलग अलग मिलती है। दोनों की जो लेंथ या लंबाई, चौड़ाई होती है वो भी थोड़ी अलग अलग होती है। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन ब्रेड स्लाइसर्स के डायमेंशन के बारे में। तो सिंगल ब्रेड स्लाइसर का जो डायमेंशन होता है वो लंबाई 50, ऊंचाई 50 और जो चौड़ाई होती है वो 21 इंच होती है। इसी तरह से डबल ब्रेड स्लाइसर की लंबाई 50, ऊंचाई 50 और इसकी चौड़ाई वो 35 इंच होती है। अब दोनों में और क्या डिफरेंस होता है आइए वो भी बताता हूँ। तो इस ब्रेड स्लाइसर्स के कटिंग एरिया में भी डिफरेंस होता है, यानी सिंगल ब्रेड स्लाइसर से आप या तो ब्रेड काट सकते हैं या फिर रस काट सकते हैं, लेकिन डबल ब्रेड स्लाइसर से आप ब्रेड और रस दोनों ही काट सकते हैं, क्योंकि उसके जो ब्लेड होते हैं उसका गैप आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करा सकते हैं। यानी अगर आपको ब्रेड और रस दोनों ही काटने हैं तो डबल ब्रेड स्लाइसर है, क्योंकि एक के अंदर गैप कम और दूसरे एरिया में कटिंग के लिए गैप ज्यादा होगा। तो इस ब्रेड स्लाइसर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं आइए वो जान लेते हैं। तो इसका जो यूज है वो ज्यादातर बेकरी शॉप्स में या फिर रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में या फिर कहीं पर कमर्शियल एरिया में हमारे ब्रेड की जो सप्लाई है वो ज्यादा हो रही हो, जैसे कि एयरलाइंस के लिए या फिर आर्मी के लिए, तो वहां के लिए भी इसका यूज करते हैं ताकि जो कटिंग है वो यूनिफॉर्म हो और पैकिंग के लिए आसानी हो। तो इस मशीन के फायदे के बारे में बात करें तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप इससे जो कटिंग करेंगे उसकी शेप इक्वल आएगी, बराबर आएगी, आराम से कटिंग हो जाएगा, जल्दी कटिंग हो जाएगा। यानी जल्दी कटिंग मतलब टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे? जब आप इसमें किसी भी लोफ को डालते हैं तो 10 सेकंड के अंदर उस लोफ को आप कटिंग करके पैक कर सकते हैं। इस मशीन से जो कटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जब आप इससे कटिंग करते हैं तो किसी भी तरह का मटेरियल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब लोग हाथों से कटिंग करते हैं तो कई बार हमारे लोफ की जो कटिंग है वो कहीं से ज्यादा या कहीं से कम हो जाती है, लेकिन इस मशीन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। इससे जो शेप आते हैं वो इक्वल आते हैं, क्योंकि इससे ब्लेड से कट होते हैं और ब्लेड इक्वल साइज पे लगे होते हैं। इसलिए ये मशीन सैंडविच, चॉप और टोस्ट वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है।
अब बात करते हैं इस मशीन के प्राइस के बारे में। तो इस मशीन का प्राइस डिपेंड करता है इसके फीचर्स के ऊपर, इसके साइज के ऊपर या फिर इसकी कंपनी के ऊपर। अगर आप बेकरी बिजनेस चलाना चाहते हैं या फिर अपने ब्रेड के काम को बढ़ा रहे हैं तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना कि एक्सपेंस। इस मशीन का प्राइस जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस तरह के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।